आज पुलवामा शहीद की वर्षी मनाई जा रही है और ऐसे में जो गुमला का जो बसिया प्रखंड का जो गांव है, फरसावा गांव है, वहां पर वीर शहीद विजय सोरेन की जो शहादत हुई थी उसको याद किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जिले के कई पदाधिकारी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के पदाधिकारी मौजूद हैं और उस वीर सपूत को याद किया जा रहा है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि उनके इलाके का यह वीर सपूत पुलवामा में शहीद होकर न केवल भारत के लिए गौरव बना था, बल्कि गुमला के लिए भी कहीं ना कहीं गौरव का पात्र बना था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का आज ये दर्द भी देखने को मिल रहा है कि सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं आज भी पूरी नहीं हो पाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि सरकार ने कई घोषणाएं की थी जब ये घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद लंबा समय बीत जाने के बाद आज भी वो सारी जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि देश में शहीदों के नाम पर लंबे चौड़े दावे तो किए जाते हैं, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब उसके पूरे करने की बात होती है तो प्रशासन और सरकार की उदासीनता स्पष्ट देखने को मिलती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्योंकि शहीदों के नाम पर जब वादा करते हैं हम, तो उसे इसलिए ईमानदारी से पूरा करना चाहिए क्योंकि उसे देखकर जो हमारी भावी पीढ़ी है वो भी प्रेरित हो और देश की सेवा के लिए आर्मी में जा सके। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद जिस तरह से राजनीति होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज के दिन ही 14 फरवरी 2019 को शहीद श्री विजय सोरेन जी, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके साथ ही 40 हमारे जवानों ने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी जो बल है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हमेशा ही इन्होंने वीर योद्धा दिए हैं देश के लिए और हमेशा ही हमारे जो जवान हैं वो अग्रसर है इन चीज़ों के लिए कि देश में शांति सुरक्षा बनाए रखें। जय हिंद। 40 जवान को मैं याद करती हूँ कि वो लोग देश के लिए शहीद हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ अपना जो स्कूल में पढ़ा है वही स्कूल को थोड़ा सा उत्थान होना चाहिए और बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई में आगे रहें और वो लोग भी सेना में बहाल हुए और अच्छा से अच्छा काम करें और अपना राज्य की उन्नति करें, हम यही चाहते हैं। सीआरपीएफ के पदाधिकारी जब वहां पहुंचते हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके विभाग की ओर से ये दायित्व निभाया जाता है कि उस वीर शहीद ने जो शहादत दी थी उसको हर वर्ष सलामी दी जाए। साथ ही साथ परिवार के लोगों का भी अपना कहना था कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था सरकार की ओर से वो केवल वादों में ही सिमट के रह गया। जिला प्रशासन की ओर से मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी स्पष्ट कहा कि विजय सोरेन की शहादत जो है इस जिले के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है और पूरा गुमला आज गौरव कर रहा है कि उस घटना में गुमला का भी एक वीर सपूत देश के नाम पर न्यौछावर हो गया। इनकी तीसरी पुण्यतिथि पे हम लोग सभी नमन करते हैं। ये बहुत पुण्य का काम है शहीदों को याद करना, क्योंकि वो देश सेवा में अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, 2 साल से मेरी पोस्टिंग है। मैं उनके घर पे गया था, उनके फादर से भी मिला है और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था मैंने उन्हें अग्रसारित भी किया था और सर से मैंने बात भी इस विषय में की थी कि एक सड़क जो है, चूँकि वो लंबी है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास सड़क है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इनका प्रस्ताव हम लोग बना करके भेजे हैं। और एक इनका जो मुख्य मांग था वो जल मीनार था, वो उसको हमने इस वित्तीय वर्ष में उनको ले लिया है। तो आने वाले अप्रैल माह के बाद उनके घर में जो है वो हम लोग 15वीं वित्त से वो जल मीनार हम लोग लगाएंगे और घर घर में उसको पानी देने का काम करेंगे। हमारे मातृभूमि मेरी भारत माता के यही सब सच्चे सपूत हैं जिन्होंने अपने प्राण की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए देश की रक्षा के लिए। उस पर पूरे देश को गर्व है और चूँकि गुमला ज़िला के वो रहने वाले थे इसलिए हमें भी गर्व है। उनके इस शहादत पे पूरा गुमला ज़िला गौरवान्वित है और हम लोग उनके शहादत को आज हर साल याद करेंगे और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनके लिए, उनके परिवार के लिए जो भी चीज़ें यहाँ स्थानीय स्तर पे किए जाने की संभावना होगी या जो निर्णय लिया जाएगा उन्हें 100% लागू करा के उनको, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और ताकि उनके परिवार वाले खुश रहें। जो भी उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन उनके लिए आजीवन यहाँ ऋणी रहेंगे यहाँ के लोग। निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उस दौरान जब बातें उठाई जाती है कि उस विजय सोरेन के सही गांव को जिस तरह से विकसित करने की बात थी, उसको एक पहचान देने की बात थी, वो नहीं हो पाया, वो काफ़ी चिंतनीय विषय लगता है। स्थानीय लोगों के दिल दिमाग में इस बात का उत्सव तो रहता है कि विजय सोरेन उनके इलाके का था, उनके घर का था, उनके परिवार का बेटा था, लेकिन वहीं इस बात का दुख भी होता है कि प्रशासन और सरकार जो दावे करते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो पाता है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि शहीदों के प्रति जो वादा किया जाता है उसे अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता है, जो काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।